इस वीडियो में मैं एपीएस के बारे में बात करूंगा, यानी कि अपर निजी सचिव की भर्ती, यानी कि एपीएस की वैकेंसी। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा है कि उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में शॉर्ट में बात करूँगा, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उनके बारे में डिटेल में बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि अभी 328 पोस्टें हैं, थोड़ी सी बढ़ भी सकती हैं, 340 350 तक हो सकती हैं, ये आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ग्रेजुएट है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये 3 चरणों में परीक्षा होनी है। इसमें आपको हिंदी की शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, इसमें इंग्लिश का भी सीन है, तो वो उसमें किस में एग्जैक्टली है, जैसे राजस्व परिषद है, किस में क्या होगा, तो वो आप नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद में टाइपिंग हिंदी भी है 25 वर्ड पर मिनट। उसके बाद में CCC वाला सीन है, रिटन इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में आपको हिंदी, इसमें रिटन में 3 चीज़ें हैं, जैसे एक सामान्य ज्ञान का है, हिंदी का है, और उसके साथ में फिर कंप्यूटर है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये मेन चीज़ है। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है, तो वो तीसरा चरण होता है। पहला चरण होगा आपका वो रिटन एग्जाम होगा, दूसरा चरण जो होगा वो आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वाला होगा, तीसरा जो होगा वो आपका होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल। तो इस तरह से ये 3 चरणों में परीक्षा हो गई। ये यहाँ पर बेसिक चीज़ें लिखी हैं, यही वाली, ये आपको मालूम है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, 50-50 नंबर का है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो आरओ का बैच है वो अगर, एक तो ये पेन, ये जो आरओ का बैच है ये 5000 का बिक रहा था, तो यहाँ पर 140 जीएस आ रहा था और 40 नंबर की 60 नंबर की हिंदी आ रही थी, ठीक है, 200 का था। ये 5000 का बिक रहा था, या 6000 का बिक रहा था। इसमें यहाँ पर 50 नंबर की कंप्यूटर है, 50 नंबर की सामान्य ज्ञान है, 50 नंबर की हिंदी है, फिर भी ये 5000 का बिक रहा है या 4000 का बिक रहा है। जबकि एक्चुअल में जिस बच्चे ने इसको ज्वाइन कर रखा है उसका काम इसमें यहीं से बन जाएगा, उसको कोई अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। समझना चाहिए ये, लेकिन नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ। शॉर्ट हैंड टाइपिंग का क्या सीन है वो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा। 100 नंबर का सीन है इसमें। शॉर्ट हैंड आपका ये 75 रहेगा। उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग के 25 मार्क्स रहेंगे, 5 मिनट आपको मिलते हैं इस चीज़ के। उसके बाद में 80 शब्द पर मिनट है, डिक्टेशन रहती है, दैन उसका लिप्यंतरण करना पड़ता है, तो इतना आपको पता है, 1 घंटा उसका समय रहता है। सब जोड़कर उस चीज़ के नंबर होते हैं, वो आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आपको मालूम है, इतना तो बेसिक है। बाकी फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल होता है, उसमें 50 अंक का होता है, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सेल हो गया, बेसिक इंटरनेट हो गया, और सारी चीज़ें कुछ उसके पॉइंटर्स होते हैं, उन पर करना होता है। तो उसमें ये आपको 1 घंटा कंप्यूटर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए मिलता है। अब इसमें यहाँ पर एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी एपीएस वाले हैं कैंडिडेट्स, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख रखी है या उनको एक अनुभव है, वो प्लीज़ कमेंट में शेयर जरूर कर दें कि एक्चुअल में शॉर्ट हैंड क्या होती है, कितना समय लगता है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रो होंगे, मतलब उनको बहुत अच्छे से आती होगी और वो उस चीज़ में काफ़ी उन्होंने महारत हासिल कर रखी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कम जानते होंगे उस चीज़ के बारे में, लेकिन उन्होंने हाथ आजमाया होगा एंड उसमें वो असफल भी हुए होंगे। तो आप लोग अगर शेयर करोगे तो इससे क्या होगा ना, कि जो मेरा ये वीडियो देखेंगे या कमेंट्स में आएंगे, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ भाई, जिस दूसरे इंसान ने वो चीज़ कर रखी है वो क्या बता रहा है। बाकी यूट्यूब पर तो कोई कुछ भी बता रहा है, कोई क्वालिटी चेक तो है नहीं। तो इसलिए कोई भी कह रहा है कि 1 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो शॉर्ट हैंड, तो बस ऐसे ही है, देसी घी का लड्डू है, तुरंत खा लो, कुछ भी हो जाएगा, बहुत पैसे वाली नौकरी है, रुपये पैसे वाली नौकरी है, रुतबा है, कमाई है, एंड सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए यार मेरी रिक्वेस्ट रहेगी है कि जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस है, एपीएस का पुराना एक्सपीरियंस है, या आपने अगर कभी शॉर्ट हैंड किसी और फर्दर एग्जाम में कर रखा है कभी, तो प्लीज़ शेयर करना यार, इससे काफ़ी लोगों की आप हेल्प करोगे। बाकी इट्स अप टू यू, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद में यहाँ पर कुछ जरूरी चीज़ें उनके बारे में बात करूँगा जो एक्चुअल में ज़रूरी है। बाकी तो चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, तो वो डिटेल में आप वहाँ से देख लेना। मेन चीज़ ये है कि क्या ये फॉर्म आपको डालना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये फॉर्म आपको डालना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है, 80 की स्पीड चाहिए। सिर्फ सीखने से मतलब नहीं है, 80 की स्पीड आपको चाहिए। फिर इसमें गलतियों का भी सिस्टम होता है कि कितनी गलती मान्य है या कितना उसमें एरर, उसके बाद में ये है कि भैया बैच हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, रिटर्न इसका कैसे तैयार होगा। अगर हमें फाइनली हम फॉर्म इसका भर ही रहे हैं तो फिर भैया हम तैयार कैसे करें, इसका रिटर्न कैसे क्लियर होगा। देखो, इसमें सबसे पहले एक बात आपको समझनी है, शॉर्ट हैंड अगर आपको आती है तो ये डालो, नहीं आती है और ये भरोसा है कि हम 6 महीने में कर लेंगे और हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हम कॉम्पिटिशन के लायक हैं, कॉम्पीट करने के लायक हैं, तो ये आप फॉर्म डालो, वरना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे शब्द आपको थोड़ा सा हार्श लगेंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। रियल लाइफ एक्सपीरियंस लो, जाकर के कोई इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ पर शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है, वहाँ पर जो टीचर है, एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 10-15 साल या 5 साल कुछ काम किया है उस फील्ड में, जो उस चीज़ के बारे में जानते हैं, सिर्फ आ करके वीडियो नहीं बना रहे हैं यूट्यूब पर और आपको अपनी कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं, कोई बैच नहीं बेच रहे हैं, उनसे जाकर के पूछो, 1-2-4 लोगों से रियल लाइफ एक्सपीरियंस लो कि भाई मैं शॉर्ट हैंड मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैं फॉर्म डालने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, क्या कितने समय में कर लेता है। और अपने को बताओ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रो
प्रो नहीं हूँ लर्निंग में, मैं इतनी जल्दी चीज़ें ग्रैस्प नहीं कर पाता हूँ या मैं इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाती हूँ, तो मुझे कितना समय लगेगा। अगर तेज़ हो, आपको लगता है कि नहीं और लोगों के कंपैरिजन में अगर 50, 100, 200 लोग अगर खड़े हों तो उनके कंपैरिजन में आप चीज़ों को जल्दी लर्न करते हो, ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है, कमांड अच्छी होती है चीज़ों पर, तो उनसे पूछो कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा तेज़ हूँ, मैं अगर डेली 1-2 घंटे 4 घंटे अगर दूँ तो मैं कितने समय में सीख के प्रो हो जाऊँगा एग्ज़ाम निकालने के। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि फॉर्म डालना, फॉर्म तो डाल दोगे ठीक है, एग्जाम रिटर्न निकाल लोगे ठीक है, शॉर्ट हैंड में वहाँ पर प्रो हो कि नहीं हो, वहाँ पे एग्जाम निकाल पाओगे या नहीं, वो मैटर करता है। और जिस तरह से 2023 की पुरानी जो वैकेंसीज हुई हैं उनके बाद में अब यहाँ पर चीज़ें कैमरे की नज़र में रहने वाली हैं, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हो जाए। एंड मुझे थोड़ा सा अंदर की चीज़ें मालूम है, इसलिए ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे पहले हुआ था इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बहुत चीज़ें स्क्रूटनी रहेगी चीज़ों की, जैसे ऑडिट बोलते हो ना, आपकी हर चीज़ कैमरे की नज़र में रहेगी। तो इस बार कुछ भी नहीं हो जाएगा कि आप सोच रहे हो कुछ भी हो जाएगा, तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होने वाली है। तो इसलिए वहाँ पर एक जाकर के क्रिटिकल पहले एनालिसिस करो कि क्या आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो 6 महीने में। बाकी जो एक ये बात आ रही है कि फॉर्म डाल दो, बाद में देखा जाएगा, रिटर्न पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का टाइम मिल जाए। कोई बताएगा आपको 1 साल मिल जाएगा, कोई कहेगा 6 महीने मिल जाएगा, कोई कहेगा 8 महीने मिल जाएगा, कोई कहेगा एग्जाम जो है आपका वो बाद में होगा इलेक्शन के, कोई कहेगा कि शॉर्ट हैंड बहुत बाद में होगी, 1 साल आपको मिल। तो तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने को देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका स्तर क्या है। आज से अगर आप स्टार्ट करो या आज से 15 दिन बाद स्टार्ट करो कोई इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से आप फिर 6 महीने 8 महीने में क्या सीख पाओगे। अगर आप सीख पाओगे तो डेफिनेटली फॉर्म डालो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं सीख पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म डालना ही नहीं चाहिए क्या आपको। देखिए आप एक बात समझिए, क्या आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य एपीएस था? एपीएस का तो कुछ अता पता भी नहीं था कि ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य एपीएस नहीं था, लेकिन आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो अपने लक्ष्य से, जैसे आपका लक्ष्य आरओ यूपीपीसीएस था, अब आपने एपीएस देखा, 328 वैकेंसी देखी, ये देखा कि अरे 2-4 लोगों ने बताया कि बहुत पैसे वाली पोस्ट है, कमाई बहुत होती है, 2 नंबर का पैसा बहुत मिलता है, आईएएस पीसीएस के आगे पीछे रहते हो, मंत्रियों के साथ रहते हो, विधायकों से उठना बैठना रहता है ना। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में इंसान का दिमाग घूम जाता है, बिकॉज पावर करप्ट्स पीपल। जब पावर दिखती है तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं भाई एपीएस तो करना ही चाहिए, फॉर्म डाल देते हैं, उसके बाद में टाइम मिल जाएगा, शॉर्ट हैंड सीख लेंगे। सपने देखना और सपनों को पूरा करने में जितनी मेहनत लगती है ना, सेम ये बिल्कुल वही हिसाब है। जितना रुपया पैसा कमाई, ऊपरी कमाई, विधायकों के साथ उठना बैठना, मंत्रियों से जान पहचान, एक फोन में काम होना, किसी से भी कुछ भी करवा लेना, ये सब चीज़ें जो आप सोच रहे हो ये एक्चुअल में ऐसा होता है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है। लेकिन आप बनोगे कैसे एपीएस, पहले ये तो सोचो। सपने तो देख लिए, आपको किसी ने दिखा दिए सपने 10 मिनट के वीडियो में कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसके बाद में बता दिया कि मेरा बैच है वो ले लेना, 4000 का बैच है, 5000 का बैच है, हम आपको एपीएस बनवा देंगे। आपको ऊपर से सचिवालय का गुम्बद दिखा दिया, बस उसके बाद तो आपने कहा अरे 4-5 हज़ार क्या है, महीने की 4 लाख कमाई होगी, सब बराबर कर लेंगे। आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने इसके साथ में जो अपना नुकसान किया वो आप कवर नहीं कर पाओगे। दूसरे का जो नुकसान कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, आपने एपीएस का फॉर्म डाल दिया, अभी बैच भी ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं यार, करो, मेरा क्या जाता है, मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता है, करो, आराम से करो, और मेरे बताने से रुक भी नहीं जाओगे, करोगे भी, आप फॉर्म डालोगे और सारी चीज़ें करोगे। बट इसमें मेन चीज़ ये देखो यार कि मान लो कि आपको आरओ या पीसीएस करना था, अब आप फंस गए एपीएस के चक्कर में, अब आपने फॉर्म डाल दिया, अब आपका बार बार माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि यार इसका रिटर्न भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। फिर आप कहोगे यार इसमें तो शॉर्ट हैंड है और शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ेगी, लेकिन जॉब अच्छी मिल जाएगी। अब शॉर्ट हैंड आप मान लो सीखने लगे, अब उसमें आपका रोज़ 1-2 घंटा 3 घंटा जाएगा। अगर आपने शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस छोड़ी तो आप गए, आप रेस से ही बाहर हो, मतलब आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। तो आप या तो डेली करोगे या फिर करोगे नहीं। डेली अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका आरओ और पीसीएस में जो टाइम आप देने वाले थे वो आप नहीं दे पाओगे, या तो फिर आप एक्स्ट्रा टाइम दो, जैसे आप 12-13 घंटे लगे हो, उसमें से आप 6-7 घंटे आरओ को दो और बाकी का समय जो है वो आप इसके एपीएस के लिए दो, या अगर पीसीएस में लगे थे, आरओ में लगे थे, तो आप इसमें एक्स्ट्रा टाइम दो। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एपीएस का वेट कर रहे थे और एपीएस के लिए ही लगे हैं, और आरओ और पीसीएस से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लाइक उन्हें आरओ करना नहीं है या उनका कोई इससे मतलब नहीं है, ना ही उनका पीसीएस से मतलब है, सिर्फ एपीएस वाले हैं। तो उनके लिए तो पूरी जिंदगी का लक्ष्य ही इसका मतलब यही था, तो वो ये करें तो उनके लिए समझ में आता है, क्योंकि उनका यही एम था। आपका एम आरओ पीसीएस था, तो आप कहीं ना कहीं अब इसका टाइम इसको दे देंगे, और जब आप इसका टाइम इसको देंगे तो इसकी तो गारंटी नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता था। इसलिए ये जो समय है बहुत कीमती है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप फॉर्म डालिए या ना डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी है, लेकिन कम से कम जो डिसीजन आप लीजिए वो सेंसिबली लीजिए, किसी के कहने पर मत लीजिए जस्ट बिकॉज कि उसका 4000 का फायदा हो रहा है तो वो आपको कोई भी चीज़ बता रहा है। एंड देखो, बैच बेचना बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि भाई बैच मत बेचो, भाई वो आपका काम है, आप करो, लेकिन कम से कम बच्चे को ये ज़रूर बता दो कि भाई जो जिस चीज़ में तुम कूदने जा रहे हो वो इतना आसान नहीं है, वहाँ से तुमको तैर के खुद ही आना है।
मैं तुमको नहीं निकालूंगा, क्योंकि रिटर्न की जिम्मेदारी सब लेंगे, शॉर्ट हैंड में आप फेल हो गए इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इसलिए एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूर करो, खुद की क्रिटिकल एनालिसिस करो और उसके बाद में बेशक फॉर्म डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन ये सोच करके देख लेना कि भाई मुझे आरओ पीसीएस का क्या है, आरओ मुझे करना है, पीसीएस मुझे करना है, एपीएस मुझे करना है, इन सब का एक क्रिटिकल एनालिसिस करो। 1 दिन 2 दिन टाइम ले लो, अभी ऐसा नहीं है कि आपका हो नहीं पाएगा कुछ। इसीलिए यहाँ पर जितने भी एपीएस वाले होंगे, थोड़ा भी जिनको आइडिया होगा वो अगर कमेंट्स में बता देंगे तो उससे काफ़ी लोगों की आंखें खुलेंगी। और सबसे पहले यही करो कि आप जाओ और किसी आपके जो भी इंस्टीट्यूट जो भी हो आसपास शॉर्ट हैंड का, वहाँ पर जाकर के टीचर से बात करो, 2 4 10 लोगों से बात करोगे तो ये रियल लाइफ डेटा मिलेगा, रियल लाइफ डेटा, जिन्होंने एक्चुअल में शॉर्ट हैंड कभी की है या वो जानते हैं उसके बारे में, उन्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो आपको बेटर बता पाएंगे रादर देन वो इंसान जिसने कभी शॉर्ट हैंड की नहीं, कभी 6 महीने उसमें दिए नहीं और वो आपको यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो ये बात समझिए। बाकी अगर आप ये एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे अभी नहीं आती है, लेकिन मैं इतना तेज हूं या मैं इतनी तेज हूं कि मैं 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, जो भी टाइम है, मैं नहीं कह रहा कि 4 महीने में आ जाएगी या 6 महीने में आ जाएगी, भाई सबका लेवल अलग होता है। हो सकता है आप 4 महीने में रोज 6 घंटे दो और आप निकाल ले जाओ, हो सकता है कि आप 1 साल तक लगे रहो फिर भी ना निकाल पाओ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस करो कि भाई आपके पास कितना समय है, कितना टाइम आप दे सकती हैं और क्या आप एग्जाम निकाल सकती हैं। फॉर्म डालना कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो डाल दोगे भाई, 185 रुपये का कुछ मैक्सिमम फॉर्म होगा, बाकी कैटेगरी के हिसाब से सबका अपना अलग अलग होगा, जो भी होगा तो फॉर्म आप डाल दोगे, 185 ये डाल दो भाई। लेकिन फॉर्म डालने के बाद जो उसके जो रिपरकशन होता है, जो आफ्टर इफेक्ट होता है कि आप सोच रहे हो अरे यार इसको भी पढ़ लेते हैं या शॉर्ट हैंड भी ज्वाइन कर लें, आप पता लगा आपने शॉर्ट हैंड ज्वाइन कर ली, रोज 2 घंटे जा रहे हो, पता लगा आरओ की जो तैयारी कर रहे थे उसमें डूब गए, पीसीएस में जो अच्छा खासा निकाल सकते थे, कोई पोस्ट ले सकते थे, वहां रह गए। तो ये जो आरओ पीसीएस में जो आपने ऑलरेडी मेहनत कर रखी थी, आपने इतने सालों से सपना देख रखा था और उसके लिए आप लगे हुए थे, वो सपने को तोड़ मत देना। अगर आपको लगता है कि नहीं एपीएस में हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली डालो, लगता है कि नहीं भाई इसमें अभी थोड़ा सा मामला डाइसी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आरओ पीसीएस में एक जगह बना सकते हो, बहुत बढ़िया मौका है। आरओ में कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हो, पीसीएस में कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हो, अभी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। और बाद में ये आपको आपका जो दुख दर्द है ये सुनने कोई नहीं आएगा जब आप शॉर्ट हैंड की वजह से इन तीनों में फेल हो जाओगे, एपीएस में भी, आरओ में भी, पीसीएस में भी। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि देखो यूके पीसीएस है उसका ऑलरेडी चल रहा है, आरएएस का ऑलरेडी चल रहा है, बिहार वाला ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अभी एमपी पीसीएस का आ गया है, एमपी पीसीएस का चल रहा है, साथ में यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी हो गया है। आप ये बताओ आप कौन हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका पोटेंशियल कितना है, क्या आप सब कर लोगे, आरएएस भी कर लोगे, यूके पीसीएस भी कर लोगे, आप यूपी ट्रिपल एससी भी कर लोगे, पेट वाला जो है बिहार वाला भी आप देख रहे हो, आप एमपी पीसीएस से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और आरओ और पीसीएस को तो मैंने ऐड ही नहीं किया, वो तो आपका साइड में है ही है, वो तो आपकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था कि मुझे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी बनकर सचिवालय में पकौड़ी खानी है, शर्मा चाय पीनी है, एंड मुझे शाम की जो लखनऊ की शाम है उसका आनंद लेना है। ये सब तो आपने सपना पहले ही देख रखा है। पीसीएस बनने का सपना तो आपके दिमाग में तब से था जब से नीली बत्ती लाल बत्ती देखी थी। तो समझनी पड़ेंगी चीज़ें। मेरा भाई इसमें ना फ़ायदा है ना नुकसान है। मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो कैंडिडेट्स आरओ और पीसीएस के लिए सिंसियर हैं, सीरियस हैं, वो भी एपीएस के चक्कर में, एमपी पीसीएस के चक्कर में और बाकी एग्जाम के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो टारगेट उन्हें यहाँ पूरे करने चाहिए थे, जो पढ़ाई उन्हें यहाँ करनी चाहिए थी, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वरना मेरा 1 रुपये का बैच नहीं चल रहा, 1 रुपये मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ अभी, जब ये वीडियो मैं आपसे बना रहा हूँ। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई बैच बेचना गलत है, भाई जो बैच बेच रहे हो बिल्कुल ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप बेचो, लेकिन कम से कम बच्चे को ये बता दो कि भाई शॉर्ट हैंड सीखना मजाक नहीं है, मजाक ना बनाओ शॉर्ट हैंड को। शॉर्ट हैंड जिसने की है, जो जानता है, जिसने प्रैक्टिस की है, वो इसकी वैल्यू समझता है। ये जो एपीएस की पोस्ट आप देख रहे हो ये ऐसे नहीं मिल जाती है, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने सामने सामने उन लोगों को देख रखा है जिन्होंने लास्ट वाली वैकेंसी फंसाई थी मतलब उसमें जो इन्वॉल्व थे, जो कल्प्रिट थे। आई हैव बीन देयर, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको कुछ चीज़ें। कभी डिटेल में बात करूँगा तो इसके बारे में और बात कर लूँगा, जिनका प्रॉपर 3 लोगों का पेपर में नाम निकला था और सारी चीज़ें हुई थी ना, उनसे प्रॉपर पता है मुझे कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं और क्या जॉब प्रोफाइल है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इस एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कुछ चीज़ें, बाकी आपके ऊपर है यार। और जो लोग ऐसे हैं जो सिंसियर हैं, जिनको पता लग जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, अब ये बात ध्यान रखना कि भाई आप सोच समझ करके फॉर्म डालो, ये सबसे पहली एक चीज़ है। उसके बाद में शॉर्ट हैंड कितनी आसान है, सीखने में कितना समय लगेगा, ये 2 क्वेश्चन पे बात कर लो। बाकी मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में उन लोगों का जिनको एक्सपीरियंस है एपीएस का, ताकि वो बाकी बच्चों को, बाकी कैंडिडेट्स को गाइड कर पाएँ, क्योंकि भाई हम सब लोग आफ्टर ऑल इंसान हैं, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना हम लोगों का धर्म है।
हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे और 1 से 2, 2 से 4 को हेल्प मिलेगी और इस तरह से जो एपीएस के लिए एक्चुअल में कैंडिडेट डिजर्व करते हैं वो आगे आएंगे। 100, 200, 500, 1000, 2000 के फायदे के लिए किसी का हक नहीं मानना चाहिए। पर्सनली आई फील दिस। तो जो इसमें एपीएस में एक्चुअल में जिनको शॉर्ट हैंड आती है उनको आना चाहिए। और रिटर्न में अब जिसको नहीं भी आती है वो फॉर्म डालेगा, देन वो रिटर्न में क्लियर मान लो उसने कर लिया क्योंकि उसका रिटर्न अच्छा है, देन शॉर्ट हैंड आपको आती नहीं है, आप यहाँ से बाहर हो गए। और जिसको शॉर्ट हैंड आती है उसका रिटर्न अच्छा नहीं है, अब वो यहाँ से रिटर्न में ही नहीं आ पाया और शॉर्ट हैंड उसको आती थी लेकिन वो बैठा रह गया और वो उस जगह पर ही नहीं आ पाया। क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा जो लगातार 3 बार से आईएएस प्रीलिम्स निकाल रहा है वो यूपीपीएससी से बैठ जाएगा तो भले ही उसका यूपीपीएससी ना निकले, लेकिन वो कट ऑफ को कहीं ना कहीं असर डालता है उस पर। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स उसके क्लियर हैं और जो वो यहाँ पर बेसिक्स आ रहे हैं, तो उन बेसिक्स को ये बच्चा गलत नहीं करता है। इस चीज़ को समझो। अगर कोई पीसीएस में 4 बार निकालने वाला बंदा पैट का पेपर देगा तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान होंगी, ये फैक्ट है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझो। एपीएस में जो बच्चे जिनकी जीएस अच्छी है या जिनकी हिंदी अच्छी है, अगर वो 100 नंबर यहाँ से अच्छा खींच ले गए तो जो एपीएस में एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनकी शॉर्ट हैंड अच्छी है बट जीएस वीक है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको कॉम्पिटिशन उनके लिए बढ़ेगा। तो बाकी आपके ऊपर है, एक क्रिटिकल एनालिसिस कर लो, उसके बाद में फॉर्म डालो। मुझे तो सही लगता था, मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। बाकी कमेंट्स में आप अपना बता सकते हो। दूसरी चीज़, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम से, वो ये बताएं कि वो अपना डिसीजन क्या ले रहे हैं, वो एपीएस का फॉर्म डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो कितना डिस्ट्रैक्टेड थे अभी इस वीडियो के बाद, वो कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं और आगे का उनका क्या प्लान है। जो डाल रहे हैं वो भी बता दें, तो जिस तरीके की हेल्प रिटर्न के लिए, एपीएस के लिए हो पाएगी मुझे बताइएगा। कमेंट्स में जैसा रिस्पॉन्स आएगा एपीएस के लिए मैं बता दूंगा। एंड आपको पता है मैं जो बात रियल होती है वही बताता हूँ, बाकी दौर की बात मैं करता नहीं हूँ। तो एपीएस में जो रिटर्न के लिए एक्चुअल में स्ट्रेटजी होगी या जो तरीका होगा सही, वो मैं बता दूंगा। जो बाकी लोग जो आरओ और पीसीएस पर लगे हुए हैं वो अपना लगे रहें, उसी पर फोकस करें। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, मैं कभी करता नहीं हूँ लेकिन आज मैं ये करूँगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। क्योंकि देखो, मैं जिस तरीके की वीडियो बनाता हूँ इससे ऐसी चीज़ें मार्केट में कोई नहीं बोलता। अब ये चीज़ अगर तुम शेयर करोगे तो इससे क्या होगा कि जो एक्चुअल में लोग भटक रहे हैं अभी, उनको एक सही नॉलेज मिल पाएगी, उनको सही चीज़ें मिल पाएंगी, एटलीस्ट वो डिसीजन सही ले पाएंगे। मैं कोई नहीं होता कि ये डिसाइड करने वाला कि आप फॉर्म डालोगे या नहीं डालोगे। फॉर्म आप डालो, बैच ज्वाइन करना है करो, मैं किसी को कोई चीज़ मना नहीं कर रहा, किसी को कोई चीज़ बता नहीं रहा। लेकिन डिसीजन जो आप लोगे वो आपका होना चाहिए, रादर देन कि यूट्यूबर का या किसी इंसान का, सामने वाले का। किसी और का डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो सो दैट लोगों के पास ये जाए तो वो एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं एंड आपको विश्वास ना हो, आप जाना जो वीडियोज़ हैं जो अभी तक आपको एपीएस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं उनके कॉमेंट सेक्शन में चले जाना। और जितने भी एक्चुअल में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है वो एक्चुअल में रो रहे हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर इतना मिसगाइडेंस है, लोगों को फालतू में बोला जा रहा है कि फॉर्म डालो फॉर्म डालो फॉर्म डालो, और उन्हें शॉर्ट हैंड का एस भी नहीं आता, एच भी नहीं आता, और वो कर भी नहीं पाएंगे। उनको तुम 1 साल दे दो ना भाई, वो नहीं कर पाएंगे। जो करने वाला है वो ज्वाइन कर लेता है, वो पहले से ही 1 महीने पहले से लगा हुआ है। वो वेट नहीं करता है कि हमको कोई आकर के यूट्यूबर बताएगा या कोई हमको आकर के सर या मैडम बताएंगे तब हम ज्वाइन करेंगे। वो अपने हाथ पैर मार रहा है, वो तैरने का प्रयास कर रहा है, वो डूब नहीं रहा है। तो वो वहाँ पर लोग, आप कमेंट्स में देखना, वो परेशान है, वो साफ यही बोल रहे हैं कि भाई मैंने 6 महीने, और उसमें हर तरीके के कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ऐसा इंसान है जिसने 1 साल की है और वो सीख गया। उसमें 6 महीने से लेकर के 1 साल 4 महीने और हर तरीके के कैंडिडेट हैं, तेज भी है कमजोर भी है। हर कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा है आपसे। वहाँ पर जाकर के देखो और तब डिसीजन लो। अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। चाहे तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए यहाँ पर टारगेट्स वगैरह चल रहे हैं। आरओ की कायदे से तैयारी करवाई जा रही है, जो डेली बेसिस पे आपको तैयार करती है, आपको वज्र बनाती है। सिर्फ आपको मीठे मीठे सपने नहीं बेचती है, आपको मेहनत करवाती है और उस मेहनत का ही रिजल्ट आपको एग्जाम में मिलता है। ये बात आप भी जानते हो। आप कोई बच्चे नहीं हो, आपकी अच्छी खासी उम्र है एंड आप उस समझदारी के पड़ाव पे आ चुके हो। थैंक यू यार। थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था बिकॉज मैंने जो भी मार्केट में देखा उसमें मैंने ये देखा कि शॉर्ट हैंड को देशी घी का लड्डू बना दिया गया है, मोतीचूर का, और बस उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि एपीएस में पैसा बहुत है तो ये फॉर्म डाल दो, आपको टाइम मिल जाएगा 6, 8, 10 महीने का, 1 साल का, उसमें आप सीख लोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। भाई कुछ भी तो कर सकते हो, लेकिन कभी किया भी है ये भी तो देख लो। हर इंसान नहीं कर सकता कुछ भी, कुछ इंसान कर सकते हैं, और हर इंसान सेम नहीं होता है। सबकी कैपेसिटी, सबका पोटेंशियल सेम नहीं है। हर इंसान विराट कोहली नहीं है, हर इंसान सचिन तेंदुलकर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ईंटा उठा रहे हैं। तो मतलब समझो बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि ईंटा उठाना गलत है, लेकिन समझो हर इंसान का सेम कैलिबर नहीं है, हर इंसान का सेम पोटेंशियल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने कर लिया तो तुम भी कर लोगे। नहीं भाई, हर किसी का इंसान जो दिमाग है वो जेनेटिकली वायर्ड सेम वे में नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू।